जय जिनेन्द्र। अब यहाँ से हमारी यात्रा प्रवेश करती है विद्वानों की नगरी जयपुर शहर में, जहाँ से श्रीमती मैना जी जैन 74 इयर्स जो गृहिणी है हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप अत्यंत रुचिवान है, धार्मिक स्वाध्याय में हमेशा तत्पर रहती है। क्लासेस में वर्चुअली न अटेंड होने पर भी हर अधिकार के अंत में उसकी परीक्षा अवश्य देते हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होते हैं। अच्छा ही और आपकी रुचि को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। पति के वियोग होने के कुछ ही दिनों के बाद ही आपने धार्मिक स्वाध्याय में नियमित रही, उसे छोड़ा नहीं। वास्तव में आत्म कल्याण मार्ग ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि ये ही एक करने जैसा काम है। तो आज हमारी साधर्मी बहन श्रीमती मैना जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 373 से 389 गाथा का सार स्पष्ट करेंगी। समस्त दुखों का कारण संबंध है और सहज भाव धारण करना ही मार्ग है, यह हमारे आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। हम निवेदन करते हैं श्रीमती मैना जी से कि वे अपनी सारभूत बात हम सबके समक्ष रखें। ओवर टू मैना जी। जय जिनेन्द्र। कुंद कुंदाचार्य द्वारा लिखित अजोड़ रत्न ग्रंथादिराज समय सार के अंतर्गत सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 373 से 389 तक। विगत गाथाओं में कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाई गई है। 373 से 382 गाथाओं में ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत छुड़ाया गया है। पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं अनेक प्रकार की निंदा और स्तुति रूप वचनों में परिणमित होती हैं। वह पुद्गल द्रव्य गुण तुझसे भिन्न है। फिर अज्ञानी जीव उनको सुनकर दुखी क्यों हो रहा है, उसका दो बातों से खंडन किया गया है। पहला, शुभाशुभ शब्द रूप रस गुण और शब्द द्वारा आत्मा से नहीं कहते कि तू मुझको प्रयत्न पूर्वक सुन, देख, चख, द्रव्य और गुण से जान। दूसरा खंडन, आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर कर्णादि इंद्रियों के विषयों में आए हुए शब्दादि को ग्रहण करने नहीं जाता है। सिद्धांत यह है, वस्तु स्वभाव ना तो दूसरों से उत्पन्न ही किया जाता है और ना दूसरों को उत्पन्न ही कर सकता है। आत्मा समीपवर्ती दूरवर्ती सभी पदार्थों को स्वरूप से ही तटस्थ होकर जानता है। गाथा 308 में कर्ता कर्म अनन्य बताया है। जब कर्ता कर्म अनन्य है तो ज्ञेय ज्ञायक भी अनन्य है। इसलिए आत्मा और पर पदार्थों के बीच सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनता है। पर को जानना विकार नहीं है और ज्ञान में आ जाना पराधीनता नहीं है। ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। ज्ञानी अपने अज्ञान स्वभाव के कारण ज्ञेयों को जानकर अनेक प्रकार की इच्छा बुरा अच्छा मानकर राग द्वेष करता हुआ दुखी होता है और ज्ञेयों को जानने के लिए आकुलित रहता है और जानने में आ जाए तो अपराध बोध से ग्रसित होता है और व्यथित होता है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जानना सबका सहज स्वभाव है। ज्ञायक स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञेय ज्ञायक संबंध सहज ही बनता है। गाथा 383 से 385 गाथाओं में सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध को जानकर आत्मा का अपनापन एक रूप नियत ज्ञान में हो गया है। यह आत्मा सदा सदा प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान में निरंतर लीन रहने से चारित्र को प्राप्त होता है। प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान तीनों एक ही समय में होते हैं। वर्तमान पर्याय में कर्म उदय भाव से निवृत्त होना आलोचना है।
पूर्व का उदय वर्तमान कार्य रूप नहीं हो रहा, वो प्रतिक्रमण है। और वर्तमान काल में कर्मोदय भावों से निवृत्त, इसलिए वह वर्तमान भाव भविष्य में शुभाशुभ बंध का कारण नहीं। यह प्रत्याख्यान हुआ। इस प्रकार आत्मा ज्ञान श्रद्धान पूर्वक चारित्र को प्राप्त करता है। 387 गाथाओं में बताया है, जो आत्मा वेदन में आने वाले कर्म फल में एकत्व मत करता है, 388 गाथाओं में बताया है उनका कर्ता बनता है, 389 गाथा में बताया है उनका भोक्ता भी बनता है। वह आत्मा दुख के कारण रूप 8 कर्मों को पुनः पुनः बांधता है। यह अज्ञान चेतना अर्थात कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ही महान दुख का कारण, संसार परिभ्रमण का मूल बीज है। आचार्य अमृत चंद्र द्वारा कलसों में बताया गया है, मोक्षार्थी पुरुष अज्ञान चेतना को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए बार बार स्वभावभूत भगवती ज्ञान चेतना को निरंतर भाता है, संन्यास की भावना नचाता है। कर्म चेतना संबंधी भूलों का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के माध्यम से मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से 147 भेदों द्वारा विकृत्य रूप शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ क्रिया से संन्यास की भावना भाता है और 148 कर्म प्रकृतियों के फल के त्याग रूप कर्म फल चेतना संबंधी भूलों के त्याग की भावना भाता है। जैसे मैं मति ज्ञाना वर्ण आदि कर्म के फल को नहीं भोगती, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करती हूँ, इसलिए ज्ञानी मात्र ज्ञान चेतना स्वरूप ही है। आचार्य समय सार में हमको यही जानने को मिला है, अपने मिथ्यात्व अज्ञान असंयम जो मोह राग द्वेष और पर द्रव्य तथा पर भाव से हो रहे हैं, उनको तत्व अभ्यास के बल से निर्णय पूर्वक भेद विज्ञान द्वारा अपनी आत्मा में ही अपनापन करना है, अपनी आत्मा को ही अपना जानना है, अपनी आत्मा में ही लीन होना है। संसार परिभ्रमण का अभाव ही मुक्ति का कारण है। संबंध मात्र दुख। आचार्य अनुभूति में बाधक होने से सारे संबंधों का तर्क से न्याय से निषेध करते आ रहे हैं, पर संसारी संबंधों के बिना जीना ही नहीं जानता। अब इसने जानने के नाम पर ज्ञेय ज्ञायक संबंध खड़ा कर लिया, और नियम है जहां संबंध होगा वहां राग द्वेष विकल्प खड़े होंगे। पर द्रव्य ज्ञान में मात्र निमित्त है, उनमें कर्ता कर्म संबंध बनाना अज्ञान है। कर्ता कर्म संबंध अभिन्न है और ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी अभिन्न है। मीना जी, आपने ज्ञेय ज्ञायक संबंध की स्वतंत्रता 2 सिद्धांतों से सिद्ध की। जानना स्वभाव है, ज्ञान गुण की हर पर्याय में शक्ति है सबको जाने। ज्ञेय तो धूल मिट्टी, उनमें अपनापन करना ज्ञान का तिरस्कार करना है। मैं अपनी शक्ति से प्रतापवंत हूँ। जीव का मात्र स्वभाव जानना 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 है। स्वभाव सहज होता है, इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी सहज है। ओवर टू। अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा यहाँ से चल रही है। मीना आंटी ने भी बहुत उत्साह पूर्वक भाग लिया और बहुत अच्छे से इस चर्चा को बताया। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ ये समय सार ग्रंथ प्रैक्टिकल ग्रंथ है। हमें लौकिक जीवन में भी कैसे रहना ये समय सार ग्रंथ बताता है। गाथा नंबर 373 और 374 में शब्दों की बात कही, तो उससे हम लौकिक जीवन में अगर किसी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि पूजा जी आप बहुत बुरे हैं, तो हम क्या सोच सकते हैं कि पहला पॉइंट कि ये शब्द तुझसे नहीं कहे गए। अगर मैं अपने आप को पूजा मानूंगी तो मैं दुखी होंगी, अगर मैं अपने आप को आत्मा मानूंगी तो मैं दुखी नहीं होंगी। तो बहुत अच्छा तर्क दिया कि ये शब्द तुझसे कहे ही नहीं गए हैं तो तू क्यों दुखी होता है। दूसरा, शब्द ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे सुन,
मत सुनो। कोई आपको बुरा कह रहा है तो अपने कान बंद कर लो, मत सुनो। शब्द जबरदस्ती आपसे नहीं कहते हैं कि आप मुझे सुनो। ये लौकिक जीवन में भी सुखी रहने के बहुत अच्छे मंत्र हैं। तो इसकी चर्चा और काफी डिटेल में मैना आंटी ने की, मैं वापस वो चर्चा नहीं करती हूँ। उसके बाद जब गेय गायक संबंध की चर्चा आई तो वास्तव में ये एक सहज व्यवस्था है। संबंध बोलकर गेय गायक को खतरनाक बनाना है, लड़ाई झगड़े का काम करना है। जैसे अगर परिवार में हस्बैंड ये सोचने लगे कि मुझे काम करना पड़ता है, महिला ये सोचना लगे मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो वो रिश्ता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उस रिश्ते में बोझा हो गया है। वैसे ही गेय गायक एक सहज व्यवस्था है, जाने और जानने में आए। इसमें न गेय को परेशानी है न गायक को परेशानी है, इसलिए इसे सहज व्यवस्था ही रहने दें। हर ज्ञान की पर्याय में ये पहले से नक्की है कि वो किस गेय को जानेगी, इसलिए इतनी भी आकुलता नहीं करना है कि मुझे किस गेय पदार्थ को जानना है। सब सहज व्यवस्था है, उसे संबंध नाम देकर उस व्यवस्था को हमें खराब नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ से इन गाथाओं में कह रहे हैं। बाद में 283 गाथा से जब प्रतिक्रमण आदि की चर्चा आई तो यहाँ पर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना मतलब प्रायश्चित करना, ये सिर्फ अशुभ का प्रायश्चित करने की बात नहीं है। मैं शुभ और अशुभ दोनों भावों को छोड़ता हूँ। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 147 टाइम ये विचार करना कि मैं शुभ और अशुभ दोनों भावों को छोड़ता हूँ, मतलब शुद्ध भावों को करता हूँ। अशुभ भाव तो बुरे हैं ही, किंतु मैं शुभ भावों को भी छोड़ता हूँ। इसी तरह कर्म फल चेतना के त्याग के लिए कहा कि मैं 148 कर्म प्रकृतियों को छोड़ता हूँ, साता वेदनी की भी प्रकृति को छोड़ता हूँ। किसी भी तरह का उदय मुझे इष्ट नहीं है, इसलिए कहा कि मैं कर्म फल चेतना से भी रहित होता हूँ। नचाना शब्द यूज किया। नचाने का अर्थ होता है बार बार एक ही स्टेप को करते जाना। डांस करने लगेंगे, एक स्टेप को बार बार करेंगे तो बार बार इस तरह का चिंतन करना कि मैं शुभ अशुभ भावों से रहित हूँ और मैं शुभ अशुभ फल को भी भोगने वाला नहीं हूँ। इस बात को महत्व यहाँ पर इन गाथाओं में दिया है। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छा विषय मैना जी ने लिया, प्रमीला जी ने भी उस पर अच्छा प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच सभी को। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।